को ले जाकर पूछताछ वगैरह चल रही है, तो सर इसको लेकर के क्या? मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखिए, जो हमारे नियम घर में लगाते हैं वही हमें देश में या किसी संस्थान में लगाने चाहिए। मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है? किसी मंदिर में चोरी होती है तो चोर पकड़ लेने चाहिए। उससे मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर के लोगों की प्रतिष्ठा या सनातन की प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंच सकती है? म्यूजियम में चोरी होती है, जो चोर है वो तो चोरी कर रहा है, बट चोर पे इल्जाम लगना चाहिए ना। उससे किसी समुदाय को, किसी सनातन को, ये तो इसका तो कोई मायने ही नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। किसी भी रिलीजियस प्लेस में, किसी भी, मान लीजिए अगर वहां पर चोरी होती है तो कोई थोड़ा कहेगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। और जो लोग दान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दान एक ऐसी हमारी परंपरा है कि दान दे के आदमी भूल जाता है कि मैंने इसका हिसाब किताब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दान मंदिर में चढ़ाना भगवान को रिश्वत देना नहीं है। वो भाई ये मेरी श्रद्धा है, 10 रुपये, 50 रुपये, 1 लाख रुपया ये मैंने चढ़ा दिया। अब वो अगर कुछ लोग घपले हो गए और उसमें किसी में चोरी हो गई तो दो दानी को तो भूल जाना चाहिए। बट ये है कि पुलिस और जो अनुशासन है वो पकड़ेंगे उनको। बट इसका सनातन से, रामचंद्र जी से, उनकी प्रतिभा पे कोई भी लांछन लगाने की इवन कोशिश भी करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, और ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। सर, विपक्ष इस मामले को लेकर के हाय तबाह मचाए हुए है, लेकर के राजनीति शुरू कर दी है, एक तरीके से एक सनातन को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। विपक्ष को काम मुद्दे मिलते रहने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। कभी उनको बेचारों को और अगर विपक्ष इस समय शासन में होता तो शायद ऐसा होता, बट अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि उसको मुद्दा बनाने से वो किसी को भी, वो भक्त को एक जो राम भक्त है जो मंदिर में जाता है उसको उसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं, मंत्रियों की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। जो आदमी श्रद्धा भाव से, आज इतने सारे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या है। तो अगर लगता है कि ऑपोजिशन को ये लगता है ये मुद्दा बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए, बट इसका कोई मंदिर से या सनातन से या रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। एंड आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की सरकार है जो ढूंढ लेगी इन लोगों को और इनको दे देगी सजा, और मिलनी भी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, और मुद्दा उठाना भी चाहिए, पत्रकारों को उठाना चाहिए, बिकॉज ताकि आगे आने वाले इतने सालों बाद की मेहनत से ये मंदिर बना है। मैं तो इसमें काम कर रहा हूं अभी, श्री राम भूमि की कहानी है, कितने क्या क्या प्रयत्न हुए हैं, कब से चला जा रहा है। फाइनली राम लल्ला को अपने घर में, मंदिर में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ी। तो मतलब ये इससे बड़ा जो है एक न्यायिक प्रणाली या प्रजातंत्र प्रणाली और क्या हो सकती है, कि जो हमारे श्रेष्ठ भगवान हैं उनको हम अपने घर पर टेंट से निकालकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने मंदिर में की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी ठीक है। तो अगर लूवर में, फ्रांस में बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसमें अगर मोनालिसा की चोरी हो जाती है तो ऑफ कोर्स पकड़ा जाना चाहिए चोर, या कोई बहुत बड़ा और संस्थान है जहां चोरी हो जाती है तो पकड़े जाने चाहिए चोर, मगर उसमें किसी को एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है। सनातन बहुत सालों से, सदियों से चला आ रहा है जी। 150 साल, 1000 साल पर तो हम पर, भारत पर शासन हुआ, 800 साल मुगलों ने शासन किया, और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। तो सनातन तो अभी भी चल रहा है, श्री राम तो अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए चलने देना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।